राम। तो मैं इस विषय को थोड़ा राम की विशेषताएं बताती हूँ, लेकिन ऐसे सीधे कान में पकड़ के थोड़ा उल्टा चलती हूँ। सामाजिक समरसता के आदर्श राम है, कृष्ण क्यों नहीं है? जबकि दोनों विष्णु के अवतार हैं, दोनों लोकहित के लिए जन्म लिया है। हम श्री राम का अनुकरण करते हैं उनकी जीवन का, उनके आचरण का, उनके सभी क्रियाकलापों का। भगवान कृष्ण का जीवन का, क्रियाकलापों का, आचरण का हम अनुकरण क्यों नहीं कर सकते? मैं समझती हूँ इसका सबसे बड़ा कारण जो है कि कृष्ण का जीवन लौकिक नियमों के बंधनों से परे था। कृष्ण का जीवन जो लोक के नियम है, जो लोक के बंधन है, जो लोक की मान्यताएं हैं, उनसे परे रहे हैं, हमेशा अलौकिक रहे हैं, चमत्कारिक रहे हैं। तो एक साधारण मनुष्य उसका अनुपालन नहीं कर सकता अपने जीवन में। कृष्ण राम का जीवन एक मानदंड है हमारे लिए। हर व्यक्ति चाहेगा, या संसार ये चाहेगा, या समाज ये चाहेगा कि हर पुरुष राम जैसा। तो हम कुछ बिंदु देखने का मैं कोशिश करती हूँ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने सारे काम मर्यादा के अंदर रह के किए हैं। उनके जो भी क्रियाकलाप है वो सब मर्यादा के अंदर रहे हैं। उन्होंने जो सामाजिक समरसता की हम बात देखते हैं तो जितने भी रिश्ते हैं, या जो राजधर्म है, पितृधर्म है, मातृ धर्म है, पत्नी धर्म है, बंधु धर्म है, सेवक धर्म है, यहाँ तक कि शत्रु के साथ भी हमें किस तरह से अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए, ये श्री राम का चरित्र बताता है। दूसरी बात यह है कि राम ने ये जो कुछ भी किया वो कोई उपदेश देकर नहीं किया। उन्होंने अपना सारा जीवन ही हमारे समक्ष रखा कि हम उसका अनुसरण करें, अनुकरण करें। एक जीवन की, एक जीने की एक पद्धति दिखाई है भगवान श्री राम ने कि हम उसके पीछे चल सकते हैं। हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है रावण से, मैदान में रावण खड़ा है अपने अस्त्र शस्त्र सहित और एक दिव्य रथ के साथ वो खड़ा हुआ है। राम नंगे पैर बिना किसी रथ के मैदान में रावण से युद्ध के लिए खड़े हैं। वो क्या उपदेश देते हैं? वे उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को अपना युद्ध स्वयं लड़ना है और साधनों का रोना नहीं रोना है कि हमारे पास साधन नहीं है, कहाँ रावण कहाँ राम। तो बिना साधनों के हर व्यक्ति अपने जीवन का युद्ध किस तरह से लड़ेगा, ये राम स्वयं लड़कर दिखाते हैं। कोई उपदेश नहीं देते हैं, ये प्रेरणा देते हैं राम। तो कृष्ण का जीवन यदि हम देखें तो उनके नीतियों का, उनके उपदेशों का, उनके निष्काम कर्म का हम पालन कर सकते हैं। उनके जीवन का, उनके क्रियाकलापों का, उनके आचरण का हम पालन नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि भगवान राम पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि कृष्ण एक पूर्ण पुरुष है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का हम आचरण का अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुष का हम कभी भी अनुकरण नहीं कर सकते, असंभव है वो हमारे लिए। अगर हम चमत्कारों की बात करें तो कृष्ण ने पूरा जीवन चमत्कारों से भरा है, अलौकिक चमत्कारों से भरा है। हम देखते हैं कि जब भगवत गीता के 18वें अध्याय में वो युद्ध के मैदान में जो बोलते हैं तो कहते हैं कि तुम अपने सारे जो धर्म है तुम्हारे वो सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सोच मत करो। दूसरी अगर हम देखें तो उनका जन्म से चमत्कार है कि जब वसुदेव टोकरी में लेके जाते हैं तो यमुना उफनती है, वो अपना पैर छुआते हैं और यमुना शांत हो जाती है, ये चमत्कार है। और अगर हम देखें तो एक साथ इतनी गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं, कालिया नाग के फन पर साक्षात मृत्यु के समक्ष भी हंसते हुए नृत्य करते हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति इसका अनुकरण नहीं कर सकता। माखन चुराकर, मिट्टी खाकर जब मुंह दिखाने को कहते हैं तो सारा ब्रह्मांड दिखा देते हैं। इसी तरह ऐसे चमत्कार, गोवर्धन उठा लेते हैं अपनी उंगली पर। वैसे अगर हम राम को देखते हैं तो राम ने ऐसा कोई अलौकिक चमत्कार कम से कम मानस में हमें बहुत कम देखने को मिला है। वाल्मीकि जी तो उन्हें एक साधारण नर के रूप में ही चित्रित किया है उन्होंने। तो एक दो प्रसंग ऐसे हैं कि राम इतने साधारण है कि माता सती भी भ्रमित हो जाती है। वो सोचती है कि ये साधारण व्यक्ति जो अपनी पत्नी के वियोग में इस तरह से रो रहा है, ऐसे विलाप कर रहा है, खगमृग से पूछ रहा है पता, ये साक्षात ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये कोई साधारण पुरुष राम ही लगता है। तो वो भ्रमित होती हैं। यहाँ वो अपना स्वरूप दिखाते हैं। एक जब माता कौशल्या जब पालने में भगवान राम जब अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं
तो वो कहती हैं कि ये अब आपकी ये माया मुझे अब नहीं व्यापना चाहिए, आप अपने शिशु रूप में वापस आ जाइए, तजऊ ताप यह रूपा, मुझे वही आपका बाल रूप चाहिए और हम उसी में आनंदित हैं। इस तरह अगर एक दो चीजें और मैं बताती हूँ कि नियमों को तोड़ना मरोड़ना श्री कृष्ण ने उनका सक्षम थे, बोलने सारे नियमों को उन्होंने तोड़ा है। राम ने हमेशा अपने वचन का पालन किया है, रघुकुल बीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसका पालन किया है। लेकिन कृष्ण ने किस तरह से अपने नियम तोड़े हैं कि कृष्ण ने, दूसरी बात है कि कृष्ण को मान सम्मान से अधिक लोकहित प्यारा है। वो युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, रणछोड़ कहलाने में भी परहेज नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकहित में वो बात थी, तो वो स्वयं रणछोड़ कहलाया, युद्ध का मैदान उन्होंने छोड़ दिया। याचक बनकर दुर्योधन के द्वार चले जाते हैं। कुरुक्षेत्र में कृष्ण अपनी व्यक्तिगत छवि से अधिक लोक की चिंता करते हैं। शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, पर भीष्म के सामने यथ रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़ते हैं। अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो वा, ये युधिष्ठिर से कहलवा कर द्रोण का व्रत करवाते हैं। तो ऐसे हम कृष्ण के चरित्र में उनकी जो नीति और ज्ञान का मिश्रण है। इसी तरह राम का चरित्र अनुकरणीय है, दिव्य है। राम ने वचनों का पालन किया, एक पत्नी व्रत का आजीवन पालन करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात भी है कि लोक निंदा का जो भय होता है वो एक सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक जीवन में अगर लोक निंदा का भय ना हो तो व्यक्ति उच्छृंखल हो सकता है। तो राम ने उसका पूर्णतः पालन किया और इसीलिए एक हमें समरसता का उदाहरण दिया है और हमारे जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण देते हैं कि जब वो लक्ष्मण को मूर्छा लगती है तो वो रोने लगते हैं कि मैं, उनको लोग अपनी लोक निंदा की भी चिंता है कि मैं कैसे अवध जाऊं, लोग कहेंगे कि नारी के लिए भाई को गंवा दिया, तो वहां उनको लोक निंदा की चिंता है। दूसरे वो सीता माता की अग्नि परीक्षा लेते हैं, यहाँ भी लोक निंदा की चिंता है कि माता सीता की लोक निंदा होगी, राम की लोक निंदा होगी, तो वो अग्नि परीक्षा लेते हैं। जबकि गुप्त प्रवेश, मैं इसको अग्नि प्रवेश के ना ज्यादा अच्छा समझती हूँ। परीक्षा नहीं ली राम ने नहीं कहा कि तुम अग्नि परीक्षा दो। सीता माता को दुर्वाद कहे हैं, जो मानस में तुलसी लिखते हैं कि दुर्वाद कहे, जबकि वाल्मीकि रामायण में कुछ कटु शब्द कहे गए हैं। तो वे उन दुर्वादों के समय वे स्वयं उत्तेजित होती हैं और अग्नि का आह्वान करती है कि मैं असतित्व की परीक्षा के लिए अग्नि प्रज्वलित हूँ। तो यहाँ भी वो लोक निंदा की चिंता करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो कृष्ण के जीवन का अनुकरण नहीं किया सकता। कृष्ण पूर्ण पुरुष है और राम पुरुषोत्तम है। एक सांसारिक व्यक्ति कैसे सनातन शक्ति से युक्त हो सकता है, आत्मा को परिष्कृत कर कल्याण के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकता है और त्याग की भावना के साथ भोग को कैसे कर सकता है, यह श्री राम सिखाते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सारे शोध पत्र, प्रतिनिधि पत्र